Assalamualaikum everyone, this is उसामा मुख्तियार एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफलाइन। तो आपको इस वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। तो जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर, इलाका है समाहनी। एक्चुअली मेरा एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड है तो वो यहाँ पे उसका होम टाउन है ये समाहनी। तो क्योंकि वीकेंड चल रहा था हमारा, सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, तो उसने फिर इनवाइट किया कि आएँ आप और आपको विज़िट करवाते हैं आज़ाद कश्मीर का, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था इस साइड पे और लास्ट टाइम जो मेरा टूर था वो KP की तरफ था। तो अभी हम रात को पहुँचे हैं यहाँ पे समाहनी में। अभी सुबह का टाइम है और अभी सुबह जैसे ही उठे हैं तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आप मेरे पीछे ये सारा नज़ारा देख सकते हैं। What a beautiful scenery. You can see behind me these mountains. तो अभी ये तो है सनान का जो है मेरे दोस्त का घर है, तो उसके पीछे ये सारा व्यू है। तो अभी इसके बाद यहाँ पे एक फेमस मुगलिया दौर का एक किला है, वहाँ पे जाने का हमारा इरादा है। उसका नाम है बागेसर। तो अभी कुछ देर तक निकलते हैं बागेसर के लिए। एक्चुअली समाहनी में मैं अपने एक फ्रेंड जो मेरा यूनिवर्सिटी का फ्रेंड है, मेरा क्लासमेट है, उसके साथ आया था। तो ये मेरे पीछे ताहिर खड़ा है। ताहिर, हाय ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। सो ताहिर, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा है। इलाका कैसा है? इलाका बहुत ही खूबसूरत है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और सामने बहुत ही प्यारा व्यू है। हाँ, ये आप मेरे पीछे अगेन देखें ये सारा व्यू, क्योंकि बारिश की वजह से ये मज़ीद बड़ा चार्मिंग सीन लग रहा है। ग्रीनरी हर तरफ है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं बागेसर और वहाँ पे जाके आपको सारा व्यू दिखाते हैं। मुझे पता चला है कि बागेसर जाने तक रास्ते में भी बहुत छोटे छोटे मकाम हैं जो कि देखने वाले हैं। तो इसमें कुछ आबशारें भी यहाँ हैं जिनमें जहाँ पे विज़िट करना है, और उसके अलावा वो बागेसर जो मैंने आपको पहले बताया है वहाँ भी विज़िट करना है। और एक यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जहाँ से पूरा समाहनी जो है वो नज़र आता है। रास्ते में एक जगह हम रुके हैं, इस जगह का नाम है चाई। ये एक्चुअली समाहनी का ही एक इलाका है, समाहनी के अंदर ही आती है। चाई जगह का नाम है ये। तो ये आप मेरे पीछे सारा ब्यूटीफुल एक मंज़र देख सकते हैं, खूबसूरत मंज़र आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं सारा। तो वो जो एक फेमस कोटेशन है ना कि कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा भी कहा जाता है, ज़मीन पर जन्नत भी कहा जाता है, तो वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कहा जाता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती और यहाँ की जो नेचुरल एक कशिश है वो बहुत ही आपको प्रोवोक करती है इसकी तरफ माइल होने में, इसको समझने में, इसको देखने में, इससे मुतासर होने से। तो आप इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। अभी ये एक जगह है, यहाँ पे हम रुके हैं कुछ देर के लिए। तो हमें ना ये हमारे पीछे ये मेरे आप देख सकते हैं
वो हल्का हल्का धुआं उठ रहा है ना, तो मैंने ये सोचा कि ये क्यों धुआं उठ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कोई चीज़, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी जो भैंसों को बकरियों को लेके चराने के लिए यहाँ पे ले आते हैं। तो अब वहाँ पे वो छुप के कोई चीज़ बना रहे हैं खाने पीने की, तो चलते हैं ज़रा देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। नीचे कुछ बना रहे हैं, ज़रा देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। कुकिंग, कौन सी कुकिंग चल रही है ये देखें जी। यहाँ पहाड़ों के इस दामन में, ये व्यू देखें आप ज़रा पहले, इन पहाड़ों के दामन में कोई चीज़ पक रही है। तो हमें पूछने में पता चला है कि ये चावल पका रहे हैं यहाँ पे। खाए पिए, ठीक है, हमें तो सुला नहीं मार रही इन्होंने, वैसे नाम मैंने ये सोचा है अभी तो, कभी हम खाना खा के आए हैं, नाश्ता करके आए हैं, तो अगर सुला मार लेते तो क्या पता। क्यों ताहिर? उन्होंने भी नहीं सोचा ना हमने सोचा है ना उन्होंने सोचा है, तो इसलिए जो प्लान है वो कैंसिल करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, तो यहाँ पे क्योंकि मौसम भी इस तरह कुछ अच्छा था, तो यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, तो सोचा है कि रुक के यहाँ पे पहले पकोड़ों का मज़ा लिया जाए, थोड़े से चेक किए जाए कैसे हैं। दिन टूर करने के बाद अभी एक पहाड़ है उसकी टॉप पे जाना है। अभी का हाफ रास्ता कवर कर लिया है, तो अभी हाफ से ही आपको सीनरी का पता चल जाएगा कि कैसी है। ये आप मेरे पीछे देखें ज़रा, वाह, ये है समानी वैली है ये सारी नीचे। तो अभी हमने बिल्कुल टॉप पे जाना है पहाड़ के, तो लेट्स स्टार्ट। तो वो पहाड़ की टॉप पे जाना है हमने अभी चल के। ये अभी स्नान ने हमें ज्वाइन कर लिया, सुबह से बिज़ी था, अभी आया है ये। टोटली वादी समानी है, समानी वैली है। ये मेरे नीचे बिल्कुल आपको नज़र आ रहे हैं जो घर, ये समानी सिटी का हिस्सा है। आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स आखिरकार हम यहाँ पे टॉप पे पहुँच गए हैं। टॉप से जो सीन है वो बहुत ही कमाल है। ये बच्चे को आप देख रहे हैं ना, इसने जो हमारा टूर है ना उसको ख़राब नहीं होने दिया, ठीक है। 2 दिन हमें इसने बिल्कुल अपने साथ एंगेज किए रखा है, ठीक है। खाकान से हेलो। हेलो। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है ये हर लिहाज से। हमारा प्लान था बागेसर जाने का, लेकिन अभी सुबह से निकले हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ को हाइकिंग करना इटसेल्फ एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो वो भी की है। उसके अलावा और भी ज़्यादा हम काफ़ी ज़्यादा फिरते रहे हैं जगह जगह पे। तो अभी प्लान ये बना है कि अभी जाके घर जाया जाए और आज रात स्टे किया जाए घर पे, और सुबह फर्स्ट टाइम बागेसर के लिए निकला जाए, क्योंकि वो टोटली अपोजिट डायरेक्शन में है और कम से कम 1 घंटा लगता है जहाँ वहाँ जाने तक।
और अभी सूरज क्योंकि ग़रूब हो रहा है, तो अगर हम अभी जाते हैं तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी हमारे लिए वापस आना और वहाँ पे जाके ये सारी वीडियो कवर अप करना। तो इसलिए अभी ये बनाया है प्लान कि सुबह फर्स्ट टाइम जाएंगे हम। सो सी यू टुमारो इन मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सुबह हो चुकी है, सुबह के अराउंड 9:30 बज रहे हैं। तो कुछ लेट उठे थे और फिर नाश्ता लेट किया है। तो अभी फिर प्लान ये है कि पहले बागेसर जाएंगे, उसके बाद फिर एक है 2-3 आबशारें हैं उसको कवर करना है, और एंड पे अगर टाइम बचा तो फिर यहाँ पे एक शादी वाला के नाम से एक मज़ार है, वो बाबा शादी शाह, वो बड़ा फेमस है। ठीक, मैं बड़ा मतलब क्यूरियस हूँ कि कहीं मतलब वहाँ जाके कोई मन्नत वगैरह तो नहीं मानते या इस तरह की कोई चीज़, तो मैं दिल में सोच के रखूँ, पहले से प्री प्लान करूँ। सनान को देख के मुझे ऐसे लग रहा है वजह से मौत के खूह में नहीं वो मोबाइल चलाते ऐसे गोल गोल, ये ऐसे लेके आया है। एक जगह रुके हैं, यहाँ पे एक फार्म है परिंदों का, उसको देखने का भी इरादा है कि मतलब दोस्त कह रहे थे उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स हैं जो बाहर से इंपोर्ट भी करवाए गए हैं। तो आए आपको सबसे पहले वो विज़िट करवाते हैं। रास्ते में ये भी पढ़ रहा था तो मैं सोचा चलो ये भी ऐड कर लेता हूँ साथ। बर्ड फार्म को विज़िट करने के बाद अभी हम एक संद की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं वो संद कहते हैं, और जो हमारे पंजाब में रहते हैं वो आबशार बोलते हैं। तो हम यहाँ पे एक संद थी तो उसको विज़िट करने के लिए अभी ट्रैक कर रहे हैं। लगता है कि ये जो संद है, आबशार है, ये कोई नज़दीक ही पहुँच चुका हूँ मैं, क्योंकि कम से कम 20 मिनट हो गए हैं मुझे हाइकिंग करते हुए। तो अभी Oh my God, what a view! चेक करें व्यूअर्स कि ज़रा यहाँ का नज़ारा।
नहीं लगता यहाँ से कोई जंप पॉसिबल होगा, लेकिन ये इंसान आपको नज़र आ रहा है ना, इसने यहाँ से भी जंप किया है और इसकी गहराई का भी पता नहीं है कितनी है, लेकिन क्योंकि स्विमिंग आती है इसे तो इस वजह से ये पॉसिबल हो सका। अदरवाइज़ मुझे देख के ही इसे डर लग रहा है, सही पूछें तो। मैं ऊपर खड़ा हूँ और मुझे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैंने अभी गिर जाना है इसके अंदर। ये उसामा भाई हैं, कठिन रास्ते से ये किले तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, गिरना ना आराम से। उसका टॉप है, तो क्योंकि यहाँ पे आर्मी की बेस है तो इस वजह से यहाँ पे वीडियो बनाना जो है ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो इस वजह से फुली तो कवर नहीं की, लेकिन पार्शली कुछ ना कुछ हिस्सा मैंने यहाँ का कवर किया है। ठीक है। अगर मैं आपको इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो जो मुग़ल एम्पायर थे, अकबर थे, जब उनकी शादी जोधा बाई जो कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी उनके साथ हुई, तो उनके 3 बेटे हुए नेक्स्ट, जिनमें से 2 हसन और हुसैन थे जो कि बचपन में ही फोत हो गए थे, और उसके बाद एक बचा था जिसको बचपन में सलीम के नाम से या शेखू बाबा उसका निक नेम था पुकारा जाता था। बाद में फिर वो जहांगीरुद्दीन उसको नाम दिया गया। जब वो कश्मीर में आया यहाँ पे तो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो फिर उसको उसकी जो बॉडी थी ख़राब ना हो उस वजह से उसकी जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा थे उनको निकाल के फिर उनको यहीं पे बागसर फोर्ट जो है यहीं पे उसको दफना दिया गया। और अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है एक मज़ार टाइप भी इसका, तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। बागे शादरा जहांगीरुद्दीन की बॉडी को उन्होंने फिर वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे उसको लाहौर में दफनाया गया। जहांगीरुद्दीन 1605 से लेकर और 1627 तक हिंदुस्तान के जो थे वो एम्पायर रहे। अपेरेंटली लग रहा है ऐसा कि अभी टाइम है हमारे पास और हम जो शादी शहीद है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके एक बंदे की दिली जो मुरादें हैं वो मांगनी है ना वहाँ पे जाके। तो अब आप ये ना समझना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा। ये तो बंदा पहले से ही बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है किसी के साथ, तो फिर इसलिए चलते हैं अब सीधा शादी शहीद यहाँ पे, वहाँ पे जाकर आपको व्यू दिखाते हैं कि वो क्या है वहाँ पे।
अगर मौसम की बात करें तो ये आप सामने देख सकते हैं कि पहाड़ों के अंदर ऐसे लग रहा है कि जो बादल हैं ना वो खेल रहे हैं, वो छू रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं ना। ठंडी ठंडी हवा इतनी हल्की हल्की सी प्यारी प्यारी सी कि अगर हम वीडियो के अंदर वो महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बजाते खुद यहाँ पे आएँ तो आप नेचर को एंजॉय करेंगे और आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पुरस्कून कर देती हैं। रास्ते में सनान की खाला का घर आया है तो वहाँ पे रुके हैं अभी। तो यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का प्रोग्राम था। सनान ने पहले कॉल कर दी थी, उन्होंने कहा कि आप यहीं से रास्ते से जाते हुए घर से रिफ़्रेशमेंट करके जाइएगा। तो यहाँ से फिर कुछ देर बाद रिफ़्रेशमेंट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। टाइम शॉर्ट था हमारे पास जाने के लिए एक्चुअली शादी शहीद। आई एम डैम क्यूरियस टू कवर अप दी वीडियो। ताहिर ने सब कुछ खा के सिर्फ ये छोड़ा है, सिर्फ हड्डियाँ छोड़ी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ा ताहिर ने। देखो आगे से दंदियाँ निकाल रहा है। ये जी आबशारें ढूंढते हुए दूसरी आबशार की तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ ये बंदा लेके जा रहा है। रास्ते में ये एक पार्क गुजरा है तो अभी पार्क में आए हैं। तो ये जगह का ज़रा आप बताएंगे हमें, सनान के सनान ये जगह कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये न हमारा जो समानी आज़ाद कश्मीर का है ना, जो जंडी चौंतरा में ये पार्क है। तो ये सियाहती मकाम बनाया हुआ है मसलन सियाहों के लिए, मतलब बच्चे जो भी हैं, बच्चे टूरिस्ट जो यहाँ पे आएँ उनके लिए स्पेशली बनाया हुआ है हमने ये पार्क यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इसे एंजॉय करें। सामा भाई आपको दिखाते हैं सारा। जी जी, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये मेरे पीछे पार्क के बिल्कुल साथ ही जंडी चौंतरा जगह का नाम है, सियाहती मकाम है। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और आपको रात को यहाँ पे स्टे करना हो तो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। अंदर रूम से दिखाते हैं कि रूम कैसे हैं अंदर से रेस्ट हाउस के। ये एसी वगैरह लगे हुए हैं, ये बेड हैं और ये साथ अटैच वाशरूम भी आपको मिल जाता है। ये सामने सारा व्यू है। अगर आप इस तरफ आएँ और आपको यहाँ पे रुकना हो तो आपको एक नाइट का 1 नाइट जो है वो आपसे 2500 से 2700 तक आपसे चार्ज किया जाएगा। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया है कि अंदर से इसका कंडीशन कैसी है, रूम्स कैसे हैं, अटैच वॉशरूम मिल जाता है आपको, और सबसे बढ़कर ये सामने वाला जो व्यू है ये आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली पहुंच गए हैं बाबा शादी शहीद के मज़ार पर।
तो मुझे वैसे इतना यकीन नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा रश होगा यहाँ पे। तो जैसे ही आया हूँ तो बाहर पहले तो इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उसके बाद जैसे ही मैं इंटर हुआ ना, मैं मेन जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये था कि जैसे ही हम इंटर हुए हैं और ऊपर इतने रश था, लंगर फ्री चल रहा था। और लंगर में जो मेन चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा वो था मटन। लंगर में ख़ास तौर पर मटन चल रहा था। और यहाँ की ये स्पेशलिटी है, यहाँ पे जो चीज़ मैंने सुनी है कि यहाँ पे हर रोज़ ही मोस्टली बकरे ज़िबा किए जाते हैं और यहाँ पे मटन चलता है। और मटन लोग आते हैं और मज़ार पर बकरे देख के तकसीम भी करवाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे यहाँ पे आने का मकसद जो था वो एक था वैसे कि मेरा एक दोस्त है, फ़लाँ कह सकते हैं आप, तो उसके लिए मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आके दुआ करूँ कि मतलब उसको घर वाले मान नहीं रहे एक्चुअली, तो वो भी मान जाएं ताकि उसको उसका मिल जाए प्यार। ठीक है, तो अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सनान आ रहे हैं, ठीक है। वैसे आपने ये नहीं सोचना मैं स्नान के बारे में बात करूँ ना, बिल्कुल नहीं, मैं स्नान के बारे में बात नहीं करता, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ये था मेरा व्लॉग आज़ाद कश्मीर से माहनी के टूर पे। इसमें बहुत सारा इंजॉय किया है, 2 दिन का टूर था, विज़िट किया है जगहों को। सो थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो डैट कि अगर मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको टाइमली मिल जाए। सो ओवर एंड आउट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।